हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने वर्गमूल और घनमूल की शॉर्ट ट्रिक लेकर रखा हूँ। इस ट्रिक के तहत वर्गमूल और घनमूल को निकालने में आसानी होगी और समय बहुत ही कम लगेगा। तो हम चलते हैं, देखिए अपनी पहला टॉपिक यानी कि वर्ग पे, यानी कि वर्ग निकालने का तरीका। वर्ग में देखिए क्या होता है कि हमें 1 से लेके 9 तक के वर्ग का इकाई का अंक हमेशा देखना पड़ता है कि इकाई का अंक उसका क्या है करके। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसे इकाई में एक का इकाई अंक एक होता है और 9 का भी एक ही होता है, यानी कि ये एक जोड़ा होता है। फिर उसका दूसरा जोड़ा 2 और 8 का होता है, तीसरा जोड़ा 3 और 7 का होता है और चौथा जोड़ा 6 और 4 का होता है। देखिए इन के इकाई का अंक एक ही होता है जो जोड़े होते हैं, तो इसी से ही हमें निकालने का तरीका होता है, अनुभव आता है। और हमें वर्ग निकालने के लिए 1 से लगभग 25 तक के वर्ग याद होना अनिवार्य है। देखिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा आपका है कि 289 किसका वर्ग है। 289 किसका वर्ग है, तो वर्ग निकालने देखिए इकाई और दहाई यानी कि 2 के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। और 9 किस किस में आता है आप ये देख लीजिए, इकाई का अंक किसका 9 होता है। तो हम बात करते हैं कि 3 में और 7 का, इन दोनों का इकाई अंक हमारा 9 ही होता है। अब हम इससे आगे बची संख्या देखते हैं कि कितनी बची संख्या है। बची संख्या देखिए 2 है। ये 2 किसके अंतर्गत आता है, जैसे एक का वर्ग एक होता है, 2 का वर्ग 2 है, तो ये 2 का वर्ग जैसे 4 होता है, तो यहाँ पर 2 है तो एक ही का होगा। अब मुझे पता चल गया देखिए कि एक के पीछे 3 या 7 है, तो चेक करने का हमारा तरीका यहाँ पे देखिए, इसके बीच में 15 आ सकता है। 15 एक चेक करने का तरीका है, 15 को पीछे को तो 5 की गुणा 5 से करके 25 हो जाता है। और आगे वाली जो संख्या है उससे एक संख्या बढ़ा के उसकी गुणा करके लिख दीजिए, यानी कि 2 एकम 1 है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, तो ये 225 है। 225 संख्या देखिए जो हमें दी गई संख्या है उससे कम है, तो मैं यहाँ पे बड़ा डिजिट लिख दूंगा। ये संभवतः पूरे का पूरा 17 का वर्ग है। अगली हम बात करते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम पे है 841 किसका वर्ग होगा। यानी कि 841 काम हमने वही करना है, 2 के नीचे अंडरलाइन, फिर उसके बाद इकाई का अंक देखना है खाली कि उसके इकाई के अंक में क्या है। और एक किस किस के इकाई का अंक में आता है, 1 और 9 के। अगला बची संख्या कितनी है, वो किस वर्ग के अंतर्गत आती है। देखिए 8 बचा है, यानी कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 हुआ, 3 का वर्ग 9 आता है, तो 9 बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2 का वर्ग। आप देखिए इसके पीछे यानी कि 2 के पीछे 1 है या फिर 9 है, जानने का हमारा वही तरीका था। यानी कि 25 इसके बीच में कॉमन संख्या है, 25 को 5 बचा 25 करके लिख के और इससे इसकी आगे की संख्या से गुणा, 3 दूनी 6, 625 संख्या जो यहाँ पर गुणा करके आया वो अगर छोटी संख्या आई तो बड़े शब्द को लिख देते हैं और बड़ी संख्या आई तो छोटे शब्द को लिख देते हैं। तो 625 यहाँ आपका संख्या यानी कि है 841, तो मैं बड़ी डिजिट को लिख दूंगा। देखिए ये 29 का वर्ग होता है। देखिए देखिए अब अगली संख्या 1764 है, ये किसका वर्ग होता है। काम वही है पहला कि 2 के नीचे अंडरलाइन और इकाई का अंक देखना कि 4 किस में आता है। तो 4 हमारे 2 और 8 के अंतर्गत, 8 के वर्गों में इकाई का अंक 4 होता है। बची संख्या जो बची है वो किस वर्ग के अंतर्गत आती है, जैसे 17 है तो 4 चको 16, ठीक है, और 5 बचे 25 बड़ा हो जाएगा, तो 4 के ही
अंतर्गत ये आएगी। तो पीछे था मुझे पता चल गया कि 4 के पीछे 2 है या फिर 8 है। चेक करने का तरीका वही 45, इसकी कॉमन संख्या 42 और 48 के बीच की, और इसको निकालने का तरीका 5 बचे 25, और इसको इससे अगले वाले से गुणा, यानी कि 4 के बाद 5 आया, तो 5 चको 20। यहाँ पे देखिए 2025 आया, और 2025 से संख्या, इस संख्या से बड़ी संख्या आ गई, तो इस टाइम में मैं छोटी संख्या लिख दूंगा, तो ये आपका 42 का वर्ग हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं 7569 किसका वर्ग होगा। देखिए काम वही, 2 के नीचे अंडरलाइन, 9 किस किस के वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि पहला अंक किसका 9 होता है, 3 का और 7 का पहला अंक, इकाई का अंक 9 होता है। एक ही को देखना है, यहाँ पे देखिए 2 के नीचे अंडरलाइन करके देखना, परंतु एक ही को है। आगे बची संख्या किस वर्ग के अंतर्गत आती है, जैसे 75 है हमारा, तो 75, 8 8 64, 9 9 81, 8 छोटी ही संख्या रखनी है हमेशा, और इतनी छोटी भी नहीं कि उसके बीच में एक संख्या का गैप हो जाए, वो संख्या भी हमने नहीं रखनी है। तो देखिए 8 जैसे है, 8 के पीछे देखिए 83 और 87 के बीच में कॉमन 85 है, तो 85 का निकालने का मैंने बार बार आपको ये तरीका बता रहा हूं कि पीछे की गुणा 25 लिख दो, 5 5 25, और आगे उससे आगे वाली संख्या, यानी कि एक बड़ी संख्या से 8 है तो 9 हो जाएगा, तो 8 9 72, तो आया हमारा देखिए 85 का वर्ग है आपका 72, 25 होता है, तो ये क्या है 75, ये आपका 7569 है, यानी कि ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, तो मैं बड़ी डिजिट को लिख के ये आपका 87 का वर्ग, 87 का वर्ग हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं 44 944। देखिए वही काम है, यानी कि 2 के नीचे अंडरलाइन करना है, क्योंकि वर्ग निकाल लें भाई, 2 के नीचे करना पड़ेगा, 2 जोड़े बनाने पड़ेंगे आज किसी के। 2 के नीचे 4 किस किस में आता है, देखिए 4 आपका 2 के और 8 के वर्ग के इकाई का अंक 4 होता है। आगे बची संख्या किसके वर्ग के अंतर्गत आती है, तो मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि कोई बड़ा वर्ग आता है तो 2 1 से लेके हमें 25 तक ज्यादातर वर्ग पता होने चाहिए उसके की वर्ग क्या है करके। देखिए 449 शब्द बचा है आगे, यानी कि ये 20 का वर्ग होता है आपका 421 के वर्ग की बात करें हम, तो 21 का वर्ग 441 होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां पे हम बात करते हैं, देखिए 21 का वर्ग, यानी कि 21 के पीछे आपका 212, या तो 21 के पीछे 2 आएगा या फिर 8 आएगा, तो 212 और 228, 218 के बीच में, सॉरी 212 और 218 के बीच में कॉमन 215 होता है। काम वही, इसका 25 और जो आई संख्या उससे बड़ी से भाग, 21 दूनी 42 की 2 हाथ से लागो 4, 21 दूनी फिर तो 42, 42 और 4 46, तो 46,225 और यह 44,944 है। तो आप यहाँ पे छोटी डिजिट को लिख देंगे, यानी कि 212 का ये वर्ग होगा। अगली हम बात करते हैं 11025। सबसे अच्छी श्रेणी होती है देखे कि 5 के वर्ग निकालने की। 2 के नीचे अंडरलाइन वही 5, यानी कि किसके वर्ग में आता है, 5 ही क्या आता है, यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 5 ही होगा। तो आगे बची संख्या किसके अंतर्गत आती है, यानी कि 110 बचा है, 110 यानी कि 10 दशमलव
10 का वर्ग आपका 100 हुआ, 11 का 121 हुआ था, तो 10 हम फिट कर देंगे तो ये 105 का वर्ग है। अगली हम बात करते हैं 5625 की। देखिए 2 के नीचे अंडरलाइन, यानी कि 5 किसके वर्ग में आता है, 5 ही का आता है। इकाई का अंक 5, 5 ही के वर्ग में आता है। बची संख्या 56 है, 56 किसके वर्ग के अंतर्गत आती है, 7 7 49 8 8 64, यानी कि 7 के, तो ये 75 का वर्ग है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इससे पहले वर्गमूल के बारे में बताया, तो दूसरी बात आती है हमारे घनमूल के बारे में। तो घनमूल का भी वही सिद्धांत रहता है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक के घनमूल आपको याद होने चाहिए, और साथ ही साथ उनका इकाई का अंक भी याद होना चाहिए। जैसे एक होता है घन, दूसरे का 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। यानी कि अब हम बात करते हैं, देखिए आपको यही डिजिटें याद करनी खाली होंगी। घनमूल वर्गमूल से भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन में 6859। ये देखिए, इसमें जैसे हमने वर्गमूल में 3 का जोड़ा बनाया था, तो घनमूल में हमें 3 बार गुणा करना पड़ती है, तभी जाके हमें घनमूल, उसे घनमूल कहते हैं। तो घनमूल में 3 के नीचे अंडरलाइन करके उसके इकाई का अंक यानी कि क्या है और किसके अंतर्गत इकाई का अंक में वो आता है। जैसे इकाई का अंक इसमें 9 है, तो 9 किस में आता है आपका, देखिए 9 के ही इकाई का अंक में 9 आता है, जैसे 729। और बची संख्या किस घनमूल के अंतर्गत, किसके घनमूल के अंतर्गत आती है। जैसे 6 है तो 1 का घनमूल 1 होता है, और 2 का घनमूल 8 होता है, 8 बड़ा हो जाएगा तो 1, यानी कि ये 19 का है। अगला दूसरी संख्या है हमारी 140608, 140608, वही 3 के नीचे अंडरलाइन। 8 किसके घनमूल में आता है, देखिए, यानी कि 2 का घन 8 होता है, तो इकाई का अंक हमने देखना है 8 है, तो 2, और आगे बचा किसके अंतर्गत आता है, 140 है। देखिए 5 का वर्ग 125 और 6 का 216 होता है, तो यानी कि 5 का फिट हो रहा है, तो ये 52 का है। अगला तीसरा क्वेश्चन जैसे देखिए है 79507, ये किसका घन होगा, 3 के नीचे अंडरलाइन 7, यानी कि 3 जन होते हैं 27, 3 के वर्ग के इकाई का अंक क्या होता है आपका, 3 के घन के इकाई का अंक 7 होता है। आगे बची संख्या किसका अंतर्गत आती है, यानी कि 79 बचा है, तो 4 का वर्ग 64, यानी कि ये किसका है, 43 का है। अगली संख्या हमारी है, देखिए 373248। बड़ी से बड़ी संख्या इस ट्रिक के अंतर्गत आसानी से बहुत ही कम समय में, समथिंग 15 या फिर 20 सेकंड में इस आंसर को आप निकाल सकते हो। इस ट्रिक के अनुसार 3 के नीचे अंडरलाइन 8 किसके घनमूल के अंतर्गत, यानी कि इकाई का अंक 8 किसका होता है, तो 2 का इकाई का अंक 8 होता है। बची संख्या देखिए 273, ये किसके अंतर्गत आती है, तो 7 के हम वर्ग की बात करें, ये सारणी आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। देखिए 7 के वर्ग, 7 का घन जो होता है आपका 343 होता है, और 8 का 512 होता है, तो 7 ही यहाँ पे फिट होगा, तो ये 72 का हो जाएगा। अगला देखिए पांचों क्वेश्चन की हम बात करते हैं 84 किसका घन है, यानी कि 84, 3 के नीचे अंडरलाइन करना है, और उसके बाद 4 किसके इकाई के उसमें आता है, ये देखना है। देखिए 4 खुद ही के 4 का आता है, और बची संख्या यानी कि जो बची संख्या यहाँ पर हमारी जो बची संख्या है वो 830 है। 830 देखिए, यानी कि 9 का घन 729 होता है, और 10 के घन की हम बात करें तो वो 1000 चल जाता है, वो बड़ा हो जाता है,
तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, यानी कि ये 94 का घन है। 94 का घनमूल कितना होता है आपका 830584। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान ट्रिक हैं जिनसे आप बहुत ही कम समय में वर्गमूल और घनमूल दोनों ही निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और विशेषकर जिन बच्चों का भी आर्मी का एग्जाम है अगले ही मंथ यानी कि जून में, तो एक क्वेश्चन या तो वर्ग से या फिर घनमूल से, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है जो 2 नंबर का होता है। तो इस ट्रिक को आप आसानी से याद करिए और 2 नंबर अपने आसानी से पाइए। धन्यवाद।